पुराने पहाड़ी गांव के किनारे सदियों पुराना एक महल खड़ा था। लोग उसे काली हवेली कहते थे क्योंकि वहां से रात के वक्त ठंडी सीटी जैसी हवा निकलती थी जिसमें किसी औरत के रोने की आवाज मिलती थी। गांव के बच्चे उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। कहते हैं उस महल में रानी चंद्रकला का भूत भटकता है जिसकी हत्या उसके ही पति राजा वीरेंद्र ने की थी। 4 जिज्ञासु दोस्त रवि, सोनू, दीपा और अर्जुन शहर से गांव घूमने आए थे। गांव वालों से महल की बातें सुनकर सब हंसने लगे। सोनू बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता, चलो रात में चलते हैं, सच पता चल जाएगा। रात के 12 बजे चारों टॉर्च और कैमरा लेकर निकल पड़े। आसमान में काले बादल, बिजली की चमक और सूखी हवा, माहौल डराने वाला था। महल के बड़े लोहे के दरवाजे को खोलते ही आवाज गूंज उठी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जिनकी आंखें जैसे उन्हें देख रही थीं। सीढ़ियों पर धूल जमी थी और हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती थी। अचानक दीपा बोली, तुमने सुना? कोई फुसफुसाया। सब रुक गए और दूर से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। अर्जुन बोला, चलो नीचे के तहखाने में देखते हैं। सीढ़ियां अंधेरी और गहरी थी। जैसे जैसे नीचे उतरते गए हवा ठंडी होती गई। तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, मेरा नाम चंद्रकला है, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मैं इस महल से कभी बाहर नहीं जा पाई। दीपा ने पन्ने पलटे तो खून के धब्बे दिखे। उसी वक्त अचानक लाइट बंद हो गई और हवा तेज चलने लगी। मोमबत्ती की टिमटिमाहट में एक सफेद साया दिखा, लंबा घूंघट, लाल आंखें और फटी हुई साड़ी। उसकी आवाज गूंजी, क्यों आया हो मेरे महल में? मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए, मेरा हार वापस लाओ जो मेरे पति ने छिपाया था। इतना कहकर वो गायब हो गई। अगले दिन चारों फिर महल लौटे। इस बार दिन का उजाला था। वे ऊपर की मंजिल पर गए जहां एक पुराने बक्से में हार रखा मिला। जैसे ही रवि ने हार उठाया, पूरी हवेली कांपने लगी, दीवारों से धूल झड़ने लगी और अचानक एक चमकदार रोशनी कमरे में फैल गई। रानी चंद्रकला फिर प्रकट हुई। अब उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, तुमने मेरा वचन पूरा किया, अब मैं मुक्त हूं। चारों गांव लौट आए। गांव वालों ने कहा, अब महल से कोई आवाज नहीं आती। लेकिन कुछ दिनों बाद सोनू के घर के आईने में वही रानी दिखी, मुस्कुराती हुई, और उसके पास वही हार रखा था।